Every form of yoga consists its own benefit. The whole sequence that we practice today will help you to reduce your weight and inch loss. Repeat twice or thrice in a session for better results. पैर खुले हुए, हथेलियाँ बिल्कुल ढीली, सांसों को बिल्कुल शांत रहने दें। आसनों से पूर्व सांसों की गहराई को बढ़ाएं ताकि अभ्यास से पहले ऑक्सीजन का स्तर और बढ़ सके, ताकि आसन करते समय शरीर के अंदर ऊर्जा और इच्छा शक्ति प्रबल रहे। गहरे सांस, एड़ी पंजे मिले हुए, हथेलियां थाइस के साथ। गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अगर सर्वाइकल है तो गर्दन आगे ना झुकाएं। 2 3 4, ध्यान रहे ज़बरदस्ती ना करें। 5, जितना गर्दन की मांसपेशियां अलाउ करें केवल उतना खींचें। सांस भरते हुए राइट साइड, छोड़ते हुए सामने। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, छोड़ते हुए सामने। सांसों के रिदम को साथ में चलाएं। 8 से 10 बार रिपीट करें। 5 6 7 8 9 10। साइड वाइज सांस को खाली करते हुए कान कंधे पर ले जाएंगे। इसके बाद 1 2 3, ध्यान रहे इसमें कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, कान को ले जाना है जितना नज़दीक ले जा सकें आप कंधों के। 5 6। हाथों का रोटेशन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गोल घुमाएं हाथों को। आधे सर्कल में सांस को भरा, आधे सर्कल में सांस को खाली किया। 4 5 6। 15 से 20 बार दोहराएं। सर्वाइकल है तो ध्यान से करें। कोहनियाँ सीधी। अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4। कोहनियों को सीधा रखते हुए अपनी गर्दन कंधे की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए गहरा सांस। कटी चक्रासन। पैरों में मैट की चौड़ाई के बराबर गैप। दोनों हाथ लिए हैं सामने, सांस खाली करते हुए जाएं पीछे। कटी चक्रासन। इसके अंदर इस आसन को करने का मकसद हमारा अपने साइड फैट को घटाना, वर्टिब्रल कॉलम्स के अलाइनमेंट को ठीक करना, कमर दर्द को कम करना, कमर की मांसपेशियों को इतनी ताकत देना कि अगर हम कोई वज़न उठा लें, हम कोई एक्सरसाइज करें, हम अपनी दिनचर्या को निभाएं तो हमारी कमर में दर्द नहीं हो, हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहें पूरे दिन। हमारे शरीर में जो फाइब्रस मसल्स हैं हमारी कमर की, वो ज़्यादा सशक्त रहें ताकि हमारा जीवन पेन से कोसों दूर रहे। जिनको एडवांस करना है अब वो 2 बार स्ट्रेच करेंगे पीछे जाते हुए। ध्यान रहे इसमें कोहनियाँ सीधी रहेंगी और जो ताकत है वो कंधों से लगानी है। जब ताकत आप कंधों से लगाना शुरू करेंगे तो आपके कंधे में दर्द नहीं होगा। ताकत अगर आप केवल हाथों से लगाएंगे तो सारा वेट कंधों पर आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये रखें
कि अपने कंधों से ताकत लगाते हुए अपने साइड्स पर लेकर आएं पूरे स्ट्रेच को। दोहराएं इसे 50 से 60 बार। शुरुआत 15 से 20 करें, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास के साथ नंबर ऑफ काउंट को आप बढ़ाते चले जाएं। रिलैक्स, गहरे सांस। ताड़ासन, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए साइड से हाथ वापस। सांस भरते हुए जब ऊपर जाएं तो पूरे शरीर को खींचें। ध्यान रहे सर्वाइकल है तो गर्दन पर ज़्यादा प्रेशर न डालें। सांस छोड़ते हुए वापस। 3, खींचे इस बार, रोकें ऊपर। जब भी किसी आसन को रोकें तो सांस नहीं रुकेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एड़ियों तक आने दे पूरे खिंचाव। वापस नॉर्मल सांस। कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा खोलें अपने पैरों को। ध्यान रहे जिनकी कमर में दर्द हो वो आगे ना जाएं। सांस भरते हुए जाएं पीछे, कमर पर हाथ, छोड़ते हुए आगे। जब आगे जाएं तो पैरों के बीच से निकालें दोनों हाथों को। 2, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे जाते समय हाथों को 2 बार खींचना है पैरों के बीच से। 4, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए डाउन। 5, 6, 7, 15 से 20 बार दोहराएं। नंबर ऑफ काउंट को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अभी अभ्यास कम कर पा रहे हैं तो कम करें। जब भी किसी आसन को रोके तो सांस नहीं रुकेगा। पीछे जाके रोका आसन को, डाउन, अपनी काफ मसल्स को पकड़ा एड़ियों को छूते हुए और खींचा अंदर की तरफ शरीर। ध्यान रहे सांस नहीं रुकेगा। वापस हाथ साइड से नीचे, साधारण सांस। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। हर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हर रोज़, उस पर ध्यान देना ज़रूरी। तो ठीक वैसे ही जो दिनचर्या की गतिविधियों के साथ हम चीज़ें सीखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि ट्रेन का इंजन इतने भारी भारी डब्बों को खींचता है, फ्यूल्स का कंजम्पशन ज़्यादा होता है ऐसा करने से। तो ठीक वैसे ही हम चाहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसका जो फैट कंटेंट है वो ज़्यादा जले, कोलेस्ट्रॉल डाउन आए। तो इन सब चीज़ों के लिए इंजन दौड़ बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें पैरों को चलाते हुए एक हाथ को चूज़ करना है। जब उस हाथ को हम सामने पंच करेंगे तो सांस को फेंकना है नाक से बाहर। जब सांस को फेंक रहे हैं पैरों की मूवमेंट को भी बढ़ा सकते हैं आप। ध्यान रहे कमर घुटने में दर्द हो तो इसे ना करें। गति को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। मैंने सीधे हाथ को चुना है सांस को फेंकने के लिए। मैं जैसे ही सीधे हाथ को सामने लाता हूँ, सांस को नाक से बाहर की तरफ ज़ोर से निकालना है। इसमें शुरुआत 30 सेकंड से करते हुए धीरे धीरे आप 2 मिनट, 3 मिनट और 5, 10 मिनट तक इसे ले जा सकते हैं। क्योंकि सारी ताकत शरीर को खुद ही जुटानी है तो इसीलिए थकान जल्दी महसूस होती है। और अभ्यास जारी रखें। गहरे सांस। सर्वांग पुष्टि।
जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है, पूरे शरीर के सौष्ठांग के लिए। एड़ियों में गैप, पैरों को खोला कंधों की चौड़ाई से ज़्यादा, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उंगलियों को फंसा कर पकड़ा, पीछे की तरफ मुड़े और चले गए दाईं ओर, पीछे की तरफ से घुमाते हुए, शरीर को पूरा खींचते हुए। इसका नाम ही है सर्वांग पुष्टि, तो सर्वांग सम्मिलित हैं इसके अंदर। 3, ध्यान ये रखें कि आधे सर्कल में सांस भरें, नीचे से ऊपर आते हुए सांस भरा, ऊपर से नीचे जाते हुए सांस खाली किया। शुरुआत 15 से 20 रिपीटिशन से करें। जब आपका अभ्यास बढ़ जाए, क्षमता बढ़ जाए रोज़ अभ्यास करने से, तो आप 50, 60 और 100 तक इसकी गिनती को ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें, जिनकी कमर गर्दन में दर्द हो, वो पीछे जाते समय अपनी गर्दन पर ज़्यादा तनाव न डालें। बहुत कम जाने से लाभ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा जाने से नुकसान होगा, तो इसीलिए अपनी सीमा को समझें। जब आप अपनी सीमा को समझना शुरू कर देंगे, तो किसी भी आसन को करते समय आपकी मांसपेशियों में तनाव नहीं आएगा, मसल पुल नहीं होगी, क्रैम्प्स नहीं आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िटनेस के लिए आप 50-100 आसन करें। आप आसनों की एक निर्धारित सीमा को पहचानें, उन लिमिटेड आसनों का अभ्यास ज़रूर करें जो आपके जीवन शैली को सुखमय बना सकें, जिनके अंदर सर्वांग पुष्टि, कटी चक्रासन, अर्धचंद्रासन यानी सांस भरते हुए पीछे जाना फिर आगे जाना, ये कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारी जीवन शैली को सरल बनाते हैं और बहुत कम समय लेते हैं हमारी दिनचर्या को संपूर्ण बनाने के लिए। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण। For regular updates on Sachin Yoga fitness videos, don't forget to subscribe. Namaskar.